बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजाअत हुसैन बार बार अपने बड़े भाई और कज़न चौधरी परवेज़ इलाही को जेल में जाकर मिल रहे हैं और उन्हें कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो वापस काफ लीग में आ जाएं, यानी पीटीआई की सदारत छोड़कर वापस काफ लीग को ज्वाइन कर लें। इससे पहले चौधरी शुजाअत हुसैन के भाई चौधरी वजाहत हुसैन और उनके साहबजादे चौधरी मूसा इलाही और चौधरी हुसैन इलाही वापस काफ लीग में आ चुके हैं, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही नहीं मान रहे। चौधरी परवेज़ इलाही की सियासत को जानने वाले जानते हैं कि वो डट जाने वाली सियासत नहीं करते। उनका जेल जाना और फिर डट जाना सबके लिए हैरानकुन है। चौधरी परवेज़ इलाही तो इस्टेब्लिशमेंट के रमज़ शनास समझे जाते हैं। वो हवाओं का रुख देखकर अपनी सियासत का रुख मुतय्यन करते थे, लेकिन इस बार चौधरी परवेज़ इलाही खिलाफ रिवायत जेल की सख्तियाँ झील रहे हैं। लास्ट टाइम पेशी पर उन्होंने बताया कि वो 6x8 के एक तंग कमरे में रहते हैं। बारिश आई तो कमरे में 1-1 फुट पानी खड़ा हो गया। नीचे गटर का और बारिश का पानी खड़ा था। तंग कमरे में हब्स और गर्मी से बुरा हाल था और चौधरी परवेज़ इलाही घंटों पाँव ऊपर करके बैठे रहे। ये वो खुद बता रहे थे और फिर वो बता रहे थे कि कई घंटे बिजली बंद रहती है या शायद खुद कर दी जाती है, तो गर्मी से उनका बुरा हाल हो जाता है। इसके बावजूद उन्होंने अपने वकला से कहा कि वो पुरअज़्म हैं। लेकिन सवाल पैदा होता है कि चौधरी परवेज़ इलाही के इस आहनी अज़्म की बुनियाद क्या है? क्या वो इमरान खान से वफ़ादारी और वफ़ा का अहद निभा रहे हैं? क्या वो तब्दीली की शदीद ख्वाहिश रखते हैं? क्या वो अपने साहबजादे मूसा इलाही की ज़िद के आगे बेबस हैं या उनके पास कोई सियासी ऑप्शंस ही नहीं? आपको याद होगा कि तहरीक अदम एतमाद के दौरान चौधरी परवेज़ इलाही पीडीएम और पीपल्स पार्टी की जमातों के साथ भी मुज़ाकरात कर रहे थे और इमरान खान के साथ भी मुज़ाकरात कर रहे थे, और सदर आसिफ ज़रदारी और शरीफ ब्रादरान के साथ उनके मामला तय पा चुके थे कि बिल्कुल आखिरी वक्त में उन्होंने इमरान खान के साथ जाने का फ़ैसला किया और फिर उन्हें इमरान खान की तरफ से पंजाब की वज़ारत आला भी मिली और चौधरी मूसा इलाही ने उस वज़ारत आला को एंजॉय भी किया। लेकिन जब इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए तो उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही की आजमाइश का टाइम शुरू हुआ। जैसे ही पीटीआई पर कड़ा वक्त शुरू हुआ तो पार्टी लीडर एक एक करके रुखसत होते गए, पार्टी छोड़ते चले गए। हत्ता कि चौधरी वजाहत हुसैन भी पीटीआई को छोड़कर वापस काफ लीग में चले गए। ये ख़ानदानी तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही के लिए एक बड़ा सेटबैक था, क्योंकि चौधरी वजाहत हुसैन अपने बड़े भाई चौधरी शुजाअत हुसैन को छोड़कर चौधरी परवेज़ इलाही के साथ आए थे। अब ख़ानदान में सिर्फ चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी मूसा इलाही पीटीआई में रह गए। गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें। यूपीवीसी शीट आपको दे हर मौसम में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सुकून। जंग, शोर, इलेक्ट्रिक करंट और आग से मुकम्मल महफूज। हालात ने साबित किया कि चौधरी शुजाअत हुसैन हालात को देखने का ज़्यादा तजर्बा और ज़्यादा तदब्बुर रखते हैं। उन्होंने इमरान खान के मिजाज और इस्टेब्लिशमेंट के मूड को देख लिया और वो समझ गए कि आने वाले हालात क्या सूरत इख्तियार कर सकते हैं। चौधरी शुजाअत हुसैन ने वो कुछ देख लिया जो चौधरी परवेज़ इलाही नहीं देख सके या अपने बेटे की मोहब्बत में वो नहीं देखना चाहते थे, और उन्होंने वो एक मुश्किल रास्ता इख्तियार किया और मुश्किल रास्ते पर चलते चलते वो आज इस मकाम पर पहुंच चुके हैं कि जेल की एक छोटी सी कोठड़ी के अंदर बंद हैं। अब देखते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही के पास ऑप्शंस क्या हैं। अगर वो पीटीआई छोड़ कर आते हैं तो उन्हें कहाँ, कौन सी पार्टी किस तरह लेगी? जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून और उनके दरमियान तो काफ़ी डिस्ट्रस्ट पाया जाता है और अदम एतमाद के दिनों में वादा खिलाफ़ी में ये खलीज और वाज़ेह हो गई है। इसलिए मुस्लिम लीग नून में जाने का तो सवाल पैदा नहीं होता। पीपल्स पार्टी में शायद वो जाना न चाहें क्योंकि पीपल्स पार्टी के पंजाब में पोजीशन कमज़ोर है, बल्कि वो तो ख़ुद नून लीग से पंजाब में कदम जमाने के लिए मामला तय करने की कोशिश कर रही है। पीटीआई की सदारत छोड़कर उन्हें किसी पार्टी की सदारत नहीं मिल सकती, हत्ता कि मुस्लिम लीग काफ की सदारत भी नहीं मिल सकती, इसलिए कि वहाँ चौधरी शुजाअत हुसैन सदर हैं। अलबत्ता मुस्लिम लीग काफ में उनकी हैसियत बड़ी वाइटल और बड़ी मरकज़ी होती है। वहाँ उनके फ़ैसले ही चलते हैं
जो चौधरी शुजात हुसैन की मुशावरत के साथ वो होते हैं और उन दोनों में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है। लेकिन काफ लीग में आकर उन्हें सीटें हासिल करने के लिए एक दफ़ा फिर बड़ी पार्टियों के साथ कोई ना कोई अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा, सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी और फिर उन्हीं पार्टियों की तरफ जाना पड़ेगा जिनसे वादा खिलाफ़ी करके वो इमरान खान की तरफ गए थे। ये मरहला उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा, इसलिए कि सदर आसिफ जरदारी और शरीफ ब्रदर्स के साथ उनके मामलात अब इतने खुशगवार नहीं हैं, बल्कि एक बदएतमादी और बदगुमानी की फ़ज़ा है। अलबत्ता इस्टेब्लिशमेंट उनकी ये मुश्किलात आसान बना सकती है और उन्हें चंद सीटें हासिल करने में मदद दे सकती है। गुज़िश्ता रोज़ चौधरी शुजात हुसैन एक बार फिर चौधरी परवेज़ इलाही से मिलने जेल गए। उनके साथ उनके छोटे भाई चौधरी वजाहत हुसैन और बेटे चौधरी सालिक हुसैन भी साथ थे और ख़ानदान के वफ़द ने उन्हें फिर कायल करने की कोशिश की कि वो वापस काफ लीग में आ जाएं, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि अब पीटीआई छोड़ने और पीटीआई में रहने का फ़ैसला मैं नहीं बल्कि बैरून मुल्क बैठे मेरे बेटे चौधरी मुनस इलाही करेंगे। तो इस तरह उन्होंने अपनी सारी की सारी सियासत अब चौधरी मुनस इलाही के हवाले कर दी है कि वो फ़ैसला करेंगे कि पीटीआई के सदर पार्टी में रहेंगे या पार्टी छोड़ देंगे। चौधरी परवेज़ इलाही के इस फैसले से ये ज़ाहिर होता है कि अब फ़ैसले चौधरी मुनस इलाही करेंगे जो चौधरी परवेज़ इलाही की सियासत का रुख मुतय्यन करेंगे, जबकि दूसरी तरफ चौधरी सालिक हुसैन मुस्लिम लीग काफ में फ़ैसले करते नज़र आ रहे हैं। इस तरह अब फ़ैसले अगली नस्ल करेगी, चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी मुनस इलाही करेंगे। जब पीटीआई की हुकूमत थी तो चौधरी मुनस इलाही ने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि चौधरी सालिक हुसैन बिल्कुल कॉर्नर होकर रह गए थे और अब जबकि हालात यकसर बदल गए हैं, तब्दील हो गए हैं, तो चौधरी सालिक हुसैन की काफ लीग के अंदर बड़ी मरकज़ी हैसियत है। अब फ़ैसले उनकी मुशावरत से होते हैं। ये बहरहाल बहुत मुश्किल होगा चौधरी मुनस इलाही के लिए कि वो वापस आएँ काफ लीग में, जहाँ सारे के सारे फ़ैसले अब चौधरी सालिक हुसैन की मुशावरत से हो रहे हैं। यहाँ आए काफ लीग में तो उन्हें चौधरी सालिक हुसैन की बैत करना पड़ेगी। चश्मे फलक ने यह भी मंजर देखना था कि पंजाब की सियासत के बहुत बड़े पहलवान चौधरी परवेज़ इलाही की अब सियासी बागें चौधरी मुनस इलाही के हाथ में हैं। वो क्या फ़ैसला करते हैं आने वाले दिनों में देखेंगे।